सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन जिन्यू का खत लेकर मोन सिटी टास्क पूरे करने आया था, जहां उसे ली जिन और नालन मिले थे और उसने पहला और दूसरा टास्क पूरा कर लिया था। जब वो लिन जी के साथ तीसरे टास्क के लिए जा रहा था, तभी वहां पर वही आदमी जिसने पहले हाओ चेन को धक्का दिया था वो वहां फिर से आ जाता है। अब हम देखते हैं कि आदमी वहां आते ही सभी हाओ चेन दोबारा उस आदमी से कहता है और अब हाओ चेन को गुस्सा आने लगता है। तभी वो आदमी उससे कहता है अपनी माँ से बोलो कि वो ले जाएगी। हाओ चेन को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार आगे करके उस आदमी से कहता है कि मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो, और वो इसे आगे कहता है कि मैं क्वासी नाइट तुम्हें चैलेंज करता हूँ और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब कोई एक मरेगा। वो आदमी हाओ चेन से कहता है कि ठीक है बच्चे। इसके बाद उनकी लड़ाई शुरू होती है और जो वहाँ पर लोग खड़े थे सभी उस आदमी की तरफ थे और उसका नाम ले रहे थे और कह रहे थे मार दो उसे। वो आदमी भी बहुत खुश हो रहा था। वही हाओ चेन मनी मन में कहता है कि जिंगू ने कहा था कभी भी अपनी स्किल का भी अपनी तलवार निकाल लेता है। वो आदमी उसे बुलाता है और कहता है दिखाओ अपनी ताकत। हाओ चेन तेजी से उसकी तरफ जाता है और उस पर हमला करता है और बहुत तेजी से उसे मारता है। उसे मारने का मौका ही नहीं देता। जब हाओ चेन थोड़ा रुकता है तो आदमी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर हाओ चेन डिवाइन डिफेंस का इस्तेमाल करता है जिससे आदमी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं। साथ ही इस आदमी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हाओ चेन की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन हाओ चेन बड़े आराम से लड़ता है और अब हाओ चेन व्हाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। जब वो अपने व्हाइट स्वॉर्ड को रोक रहा था तभी हाओ चेन किलर क्रॉस अटैक कर देता है और तेजी से उसकी बॉडी के अंदर से तलवार निकाल देता है और कहता है करते हैं। अब ली जिन कहती है तीसरा टास्क पूरा करते हैं चलो। अब हाओ चेन उस लड़की को वो बेच देता है। वो लड़की हाओ चेन से कहती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हाओ चेन उससे कहता है कि मुझे लेवल 3 का टास्क चाहिए। वो लड़की कहती है अभी तो सिर्फ एक ही टास्क बचा है। वो लड़की बताती है कि यह टास्क मोन स्वैम्प में होगा और आपको एक जंगली मॉन्स्टर को ढूंढकर मारना होगा। क्या आप यह करोगे? जिस पर थोड़ा सोचकर हाओ चेन हाँ कर देता है। वो लड़की बताती है कि उसके पास बहुत तरीके के जहर होंगे, इसलिए आपको एंटीडोट साथ ले जाना होगा। तो बदल गई। हाओ चेन उस लड़की से पूछता है हमें एंटीडोट कहाँ से मिलेगा। वो लड़की कहती है सिर्फ मास्टर लिन शेन उस एंटीडोट को बना सकते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी जिसके हरे बाल थे उसे हेल रोज यानी ली जिन की यूनिकॉर्न परेशान कर रही थी। हेल रोज उसे लात मारकर गिरा देती है। लिन हेल रोज से कहते हैं तुम्हें पता भी है मैंने अपने बालों पर कितने पैसे खर्च किए हैं। ली जिन कहती है तुम्हारे बाल अभी ठीक नहीं है। तभी लिन सभी को मेडिसिन दिखाता है और वहाँ कुछ आतिशबाजियां करने लगता है। तुम खुद को देखो। और ऐसे ही दोनों में लड़ाई होने लगती है तो हाओ चेन बीच में आ जाता है और लिन से कहता है आपका मैजिक बहुत अच्छा था। हो लिन हाओ चेन से कहता है 2 बोतल एंटीडोट पिल्स की तुम्हारे लिए सिर्फ 3 सोने के 2 ही सिक्के लेता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो इस बार हेल रोज से बचकर जाता है और जाते हुए भी वो लिन जिन को चिढ़ाता है। ली जिन भी उसकी एंटीडोट वाली बोतल देखकर कहती है कि अगर तुम दोबारा मिले तो तुम्हें गंजा कर दूंगी। इसके बाद ली जिन अपने हेल रोज यानी यूनिकॉर्न पर हाओ चेन को बिठाकर निकल जाती है मोन स्वैम्प के लिए, जहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर को खत्म करके अपना तीसरा टास्क पूरा करना था। जब वो आसमान में होते हैं तो हाओ चेन को बहुत मजा आ रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। हाओ चेन पूछता है नाइट शीरीन जहाँ अलग अलग तरह के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जानवर पाए जाते हैं। वो कहती है जब तुम लेवल 3 के ना क्योंकि तुम एक क्वासी नाइट हो तुम वहाँ जरूर जाओगे। अब वो कहती है पहले टास्क पूरा करते हैं और मून स्वैम्प में पहुँच जाते हैं। वही हम मून स्वैम्प में देखते हैं जहाँ एक कौवा उड़ता हुआ आकर बैठ जाता है। यह जगह बहुत ही खतरनाक लग रही थी। तभी हम वहाँ एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो बहुत खतरनाक था, जिससे वहाँ बैठे सारे कोए बहुत डर जाते हैं और जैसे वो उड़ते हैं सभी मारे जाते हैं। और हम इस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसकी लंबी पूंछ और शरीर बड़ा और आंखें हरी थी। वहीं दूसरी तरफ हम इसी जगह पर ली जिन और हाओ चेन को देखते हैं जहाँ ये लोग थे। ये जगह बहुत खूबसूरत थी क्योंकि यह बहुत चमकदार जगह थी जिसे देखकर हाओ चेन को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ली जिन को भी। वहाँ वो एक पौधे को देखते हैं जिसका नाम ली जिन लेनिन घास बताती है और जब वो दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी लेनिन घास थी। तभी हाओ चेन को एक पौधे को देखकर कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी हाओ चेन ली जिन को कुछ बोलता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो तो उसकी बात नहीं सुन रही, उन्हें कुछ हो गया था जैसे कि वो किसी और के कंट्रोल में हो। तभी ली जिन की आँख खुल जाती है और वो हाओ चेन से कहती है शायद मुझे नींद आ रही है। तभी वो उसी जगह पहुँच जाते हैं जो बहुत वीरान पड़ी थी। वो इतनी चमक नहीं
नहीं रही थी, अचानक से सारे कौवे उन्हें देखकर उड़ जाते हैं। संभल कर चलना। तभी हम पानी में एक बड़े से मगरमच्छ को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जिसका आओ चेन और लिन जी को पता नहीं था और दोनों वो एंटीडोट पिल्स लेने ही वाले थे। तभी वो मगरमच्छ पानी में से निकलकर उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी वो मगरमच्छ रुक जाता है और वापस चला जाता है। साथ ही सारे कौवे भी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। वो जगह एक खूबसूरत जगह में बदल जाती है। हाओ चेन और ली जिन को लगता है लेकिन तभी वो देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा क्रिएचर वहाँ जाता है, बचाने की सोचता है और उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो मास्टर बीच में ही उसका रास्ता रोक देता है। हाओ चेन उससे लड़ता है लेकिन उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता, इसीलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और सोचने लगता है। तभी हाओ चेन फिर से उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में चला जाता है, लेकिन इस बार वो इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकलना है और जैसे वो मॉन्स्टर उसे खाने वाला था तभी हाओ चेन होश में आ जाता है और उस मॉन्स्टर को उठाकर घुमा देता है और दूर फेंक देता है और जैसे वो गिर मिल जाती है जो ली जिन को दे देता है, लेकिन ली जिन अभी कमजोर महसूस कर रही थी, जिस कारण हाओ चेन अकेला ही उस मॉन्स्टर से लड़ता है। वो मॉन्स्टर लगातार हाओ चेन की तरफ अपने जड़ से हमला कर रहा था। हाओ चेन भी व्हाइट स्वॉर्ड से हमला करता है। जब वो मॉन्स्टर ली जिन और हाओ चेन के ऊपर हमला करता है तभी ली जिन फॉर्मेशन बना देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ली जिन जहर हमला करता है। एक बारी तो वो मॉन्स्टर बच जाता है, लेकिन हाओ चेन नहीं रुकता और उस पर अटैक। उनके वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि जांगली अभी जिंदा था। अब वो दोनों मून सिटी वापस आ जाते हैं और ली जिन कहती है कि क्या आप सच कह रहे हो? वो कहते हैं कि हाँ। अब मास्टर जिंगयू को यह बताने के बाद मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। उसे वहाँ बहुत सारे फूल दिखते हैं तो जिंगयू के लिए वो फूल ले जाने की सोचता है। जब हाओ चेन वहाँ पहुँचता है तो अपनी माँ को वहाँ देखता है जो खांस रही थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। जहाँ हम बायू और जिंगयू को साथ देखते हैं, जहाँ जिंगयू ने थ्रोन ऑफ सील जीत लिया था और लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जिंगयू और बायू साथ खड़े थे। बायू कह रही थी कि आज तो कोई मेटेओराइट नहीं गिर रहा, अब मैं कैसे कोई विश मांगूंगी। बायू जिंगयू से पूछती है कि क्या तुम्हें इन बातों पर भरोसा नहीं? वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो फिर भी बायू के लिए अपने मैजिक से एक मेटेओराइट गिरा देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और साथ ही विश करने को कहती है और बताती है कि अगर हमने साथ विश नहीं की तो विश पूरी नहीं होगी। कुछ लोग जीत के जश्न में दूर गाने बजाते हैं तो बायू डांस करने को कहती है, लेकिन जिंगयू को भीड़ में जाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो जिंगयू को कहते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब से हर रोज सुबह 11:15 पर इस सीरीज के एपिसोड आएंगे, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।